स्याह थी। हवा के तेज झोंकों में जंगल के पेड़ मानो फुसफुसा रहे थे। दिन ढल चुका था और चांद बादलों के पीछे छिप गया था, जैसे वह भी इस खौफनाक रात का साक्षी नहीं बनना चाहता। गांव के बाहर स्थित एक पुराना खंडहर जैसा घर था, जिसे लोग अंधेरे का शिकार के नाम से जानते थे। इस घर के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं और कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन राहुल, जो अपने दोस्तों के साथ शहर से गांव घूमने आया था, उन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे यह सब बकवास लगता था। उसका मानना था कि ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हैं। राहुल के दोस्त विशाल और सुमन भी उसके साथ थे। वे भी उसके साथ सहमत थे, लेकिन पूरी तरह नहीं। उनके मन में थोड़ी बहुत घबराहट जरूर थी, पर राहुल के दबाव में वे खंडहर की ओर चल पड़े। रात के करीब 11 बजे तीनों उस घर के पास पहुंचे। यह घर जंगल के बीचों बीच था और चारों तरफ काले पेड़ों का झुंड था। जब वे घर के पास पहुंचे तो उन्हें ठंड का एक तेज झोंका महसूस हुआ, जो मानो उनके शरीर के आर पार हो गया हो। घर की खिड़कियों पर लगे टूटे हुए शीशे और दरवाजों पर जमी धूल इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहां सालों से कोई नहीं आया। राहुल ने हंसते हुए कहा, देखो, कुछ भी नहीं है, ये सब पुरानी अफवाहें हैं। हम तो बिना किसी डर के यहां आ गए। विशाल ने डरते हुए कहा, पर यहां कुछ तो अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। सुमन ने भी अपने आप को सहारा देते हुए कहा, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन राहुल ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और घर के अंदर जाने की ठान ली। तीनों ने धीमे कदमों से अंदर प्रवेश किया। घर के अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ उनके मोबाइल की टॉर्च की रोशनी ही उन्हें रास्ता दिखा रही थी। दीवारों पर पुरानी धूल और मकड़ियों के जाले लगे थे। घर में चारों तरफ अजीब सी बदबू फैली हुई थी। जब वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, तभी अचानक उनके पैरों तले जमीन हिलने लगी। विशाल ने डरते हुए कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने उसकी बात फिर अनसुनी कर दी और सीढ़ियों पर कदम रखा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। तीनों चौंक गए। उन्होंने घबराते हुए कहा, ये क्या था? दरवाजा कैसे बंद हो गया? राहुल ने जवाब दिया, शायद हवा से बंद हुआ होगा। डरो मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी आवाज में भी अब आत्मविश्वास कम था। वे धीरे धीरे घर के ऊपरी हिस्से में पहुंचे। वहां एक बड़ा कमरा था। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी और एक टूटा हुआ पलंग पड़ा था। कमरे की खिड़कियां खुली थीं और हवा के साथ वे लगातार खड़क रही थीं। तभी अचानक कमरे के कोने से एक डरावनी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? सभी ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, कौन है वहां? आवाज फिर से आई, इस बार और भी तेज। यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा अंत भी वैसा ही होगा जैसा बाकी का हुआ। अब तीनों के चेहरों पर डर साफ झलकने लगा। विशाल ने कांपते हुए कहा, चलो राहुल, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, कमरे की अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर से एक पुरानी काली साड़ी पहने हुई औरत निकली। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। औरत की आंखें पूरी तरह काली थीं, जिनमें कोई सफेदी नहीं थी। उसकी लंबी नुकीली उंगलियां जैसे किसी का गला घोंटने के लिए तैयार थीं। तीनों डर के मारे चिल्लाते हुए भागने लगे, लेकिन दरवाजे अचानक से बंद हो गए। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला भी नहीं। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। कमरे की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और उन पर लिखा था, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। सुमन ने रोते हुए कहा, हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। विशाल ने खिड़की की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से बाहर झांका, उसे सिर्फ अंधेरा दिखा, जैसे पूरा घर किसी अज्ञात शक्ति के घेरे में आ गया हो। अचानक औरत ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम्हारा अंत निकट है। और उसी पल कमरे की सारी रोशनी बंद हो गई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन फिर वहां केवल चीखें और दर्द भरी आवाजें सुनाई देने लगी। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्हें घर के अंदर कोई नहीं मिला। बस दीवारों पर खून से लिखी इबारत थी, अंधेरे का शिकार अब कभी लौट कर नहीं आएगा।